नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और यही मेरा मोबाइल नंबर है। ये अनिरुद्ध शुक्ला मेरे बच्चे का नाम है और ये इसका व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर है। आप चाहें तो उसको फ़ोन करके, कभी मेरा नहीं लगे तो उसको करिए, उसका नहीं लगे तो मुझे फ़ोन कर लीजिए। आज मैं आपको बड़े विशिष्ट चीज़ के दर्शन कराने जा रहा हूँ। जैसा हम जानते हैं कि एक मार्ग वैष्णव मार्ग होता है और एक अघोर पंथ होता है। दो ही के बारे में हम जानते हैं। वैष्णव मार्गी मतलब सात्विक पूजा पाठ मंदिरों में हम जो करते हैं, मंदिरों में जो तंत्र मंत्र करते हैं, और गणेश जी की पूजा, रामचरितमानस का पाठ, और शिव की पूजा, शिव का मंत्र का जाप आदि आदि। और एक होता है जो शमशान में होता है, खोपड़ी, चिता और ओघड़, वो पूर्ण वाम मार्गी क्रियाएं होती हैं, उससे भी सिद्धि की जाती है। आपको आज बड़ा अद्भुत विषय है ये। कुछ जो संत ऋषि मुनि, उन्होंने बीच का एक मार्ग भी अपनाया है, उसको बोलते हैं शिव मार्ग, है ना। वो है मध्य मार्ग, न वो वैष्णव मार्ग है, न घोर पंथ है पूरा। उससे भी बहुत सारे यंत्र का निर्माण किया जाता है। मतलब कुछ अच्छी चीज़ें वाम मार्गी क्रियाओं से ले ली गई और कुछ वैष्णव मार्गी से लेके उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये 15वां मंत्र है। 15 अक्षर कहीं से भी जोड़ो आप तो 15 होगा। तो ये तो आप कहीं से भी जोड़ लीजिए, इसको कोई भी अंक जोड़ लीजिए, 15 होंगे अक्षर इसमें। जोड़ 15 आएगा। आड़ा खड़ा कहीं से भी जोड़िए, 8 और 2 10 5 15, 9 और 4 13 और 2 15, कहीं से भी जोड़ो। ये बड़ा लक्ष्मी के लिए बहुत ही, इसे 15 के कई मंत्र हैं, इसको यंत्र बनाया जाता है। 15 का गर्भ रक्षा का भी बनाया जाता है, लक्ष्मी का भी बनाया जाता है। ये लक्ष्मी का मंत्र है, लक्ष्मी का मंत्र। ये 2 यंत्र बनाए जाते हैं। इसको बनाने की विधि ये है कि ये इस पर ही बनता है आपका भोजपत्र पर, और बनाने की कलम इसकी जो है वो उल्लू का पंख, ये उल्लू का पंख है। आपने देखा होगा लक्ष्मी उल्लू पे विराजमान है या मगर पे है, तो ये उसी की कलम से बनाया जाता है। और ये दीपावली की रात को, पूर्ण अमावस्या पे, और ये जो भूतड़ी अमावस्या पे, नर्मदा के तट पर, उत्तरी तट पर बैठ के, दक्षिणी तट पर बैठ के बनाया जाता है इसको। या फिर महाशमशान बनारस में बनाइए। सबसे बढ़िया तो नर्मदा तट का जो दक्षिणी भाग है वो बड़ा सिद्ध है, और वहाँ पर ही दहन संस्कार होता है। उत्तरी दिशा में उत्तर पवित्र है, उत्तर की तरफ का जो घाट होता है पवित्र माना जाता है, उस पर स्नान आदि पूजा पाठ की जाती है। और दक्षिणी तट जो होता है उस पर शमशान दहन किया जाता है। तो दक्षिणी तट पे, और दक्षिणी तट पे हमेशा शिव घूमते रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो वहाँ पर बैठ के कहीं भी बैठ जाएं, अधिकांशतः जगह तो नर्मदा जी के किनारे जो है शमशान भूमि दक्षिणी तट पे मानी जाती है। तो वहाँ बैठकर आप इसको दीपावली की रात को बनाइए, या पूर्ण अमावस्या पे बनाइए, भूतड़ी अमावस्या पे बनाइए। तो ये बहुत ही सिद्ध चीज़ बनती है मित्रों। इसका दो यंत्र बनाए जाते हैं। एक ये बड़ा यंत्र जो है, इसको फ़ोटो में मढ़ के, फ्रेम में मढ़ के, अपने जो मालिक बैठता है उसको उसके पीछे लगाइए दुकान में, या अपने घर में उत्तर दिशा में लगा दीजिए। और ये वाला जो है, जो आप लेखा जोखा रखते हैं, लाल किताब जो होती है आपकी परमानेंट बही, उस पर मंथ की शुरुआत में इसको एक
ऐसी पन्नी में, ऐसा पन्नी में रख लीजिए और उस पर टेप से लगा दीजिए। जब आपका महीना पूरा हो जाए तो उसको निकाल के अगले महीने की पहली तारीख को ही लगाना है, चूकना नहीं है, पहली तारीख को लगाए। देखिए आपका धंधा बढ़िया चलने लगेगा, धीरे धीरे रुके हुए आपके काम बनने लगेंगे। अगर आपके वो नहीं है, घर में लगाना हो तो घर के मेन द्वार पे एक लगा दीजिए और एक पूजा स्थान पर लगाइए। 2 ही का जोड़ा है, ये 2 जरूरी है इसमें, क्योंकि लक्ष्मी बिना वाहन के काम नहीं करती, इसलिए दो यंत्र बनते हैं इसके जोड़े से। और इसको बनाया जाता, देखिए ये मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए बता देता हूं मित्रों की बड़ा गड़बड़ है आजकल। तो इसमें स्याही कौन कौन सी लगती है, वाम मार्गी इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें ये लगता है कपूर, इसको बोलते हैं मसानी कपूर। जब शमशान में लाश जलती है तो जो कोयला उठ के ऊपर चिपकता है, तो वो शमशान में जो लोग रहते हैं उनसे मांग लीजिए, वो दे देते हैं। ये बहुत दूर से आग पकड़ता है, इसलिए इसको ढक्कन बंद करके रखते हैं, उड़ भी जाता है। ये है अगर तगर, अगर तगर की जोड़ी आती है। अगर तगर भी आजकल बहुत मुश्किल है मिलना। ये देख लीजिए, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखिए शमशानी कपूर, ये अगर तगर रखा हुआ है। ये रखा हुआ है रक्त चंदन, पिसा हुआ रक्त चंदन। ये केसर, ये केसर ओरिजिनल केसर कश्मीरी है, महंगा आता है, ऐसी शीशी में आएगा। ये सब चीज़ प्योर होना चाहिए तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा भैया। ये कस्तूरी, कस्तूरी आती है, बारीक बारीक टुकड़े होते हैं इसके अंदर रखे हैं, जो आपके अजवाइन के जैसे रहते हैं, बहुत खुशबू आती है, आज भी खुशबू आती है। आप ये यंत्र बनाएंगे ना तो इसमें भी खुशबू आएगी। ये गौलोचन, ये गौलोचन। ये है अंबर, ये मगर के लीवर से निकलता है अंबर, ये बहुत खुशबूदार, बहुत मुश्किल से मिलता है आजकल। चाइना में इसकी बहुत ज़्यादा खेती हो रही है, मगर पालते हैं उसको, मार के उसको गोश्त वोश्त बेच देते हैं, चमड़ी बेच देते हैं, और जो अंबर होता है ये वहाँ मिल जाता है। ये चंबल के किनारे भी कभी मगर मरती है तो उसका जो पीएम करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, तो वहाँ से बहुत खुशबूदार चीज़ और बहुत गर्म होता है, नपुंसकता में इसका भी काम लिया जाता है। और मगर माँ लक्ष्मी का बैठी हुई है उसके ऊपर, इसलिए माँ नर्मदा की भी सवारी है मगर, इसलिए अंबर का यूज़ करना ज़रूरी है। बिना अंबर के काम नहीं बनेगा भैया। और ये है स्वर्ण का वर्क, ये स्वर्ण वर्क है, ये सब रखे हुए मेरे पास इतने सारे, ये देखिए चमक रहे हैं, ये सब स्वर्ण वर्क है। ये तो ये स्वर्ण वर्क, इसको स्याही में मिलाया जाता है, इसलिए कि लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए स्वर्ण वर्क होना बहुत ज़रूरी है। 10-15 वर्क में मिलाएंगे तब एक यंत्र बनता है, ये इसकी स्याही बनती है, बता दूंगा कैसी स्याही बनती है इसकी। और ये है रता जड़ी का, एक रता जड़ी होती है जंगल में, छोटा एक 6 इंच का पौधा होता है, जो गर्मी में भी हरा रहेगा, नदी के किनारे मिलेगा, पुष्प इसके लाल रंग के छोटे छोटे आते हैं। इसमें गजब का सम्मोहन, पूरी दुनिया को सम्मोहित करने की ताकत है, इसको रता जड़ी बोलते हैं। ये आदिवासी लोगों के पास, जो जानते हैं पुराने बुजुर्ग, उनके पास से ला के, जरा सी लगती है, पीस के रख लो तो हमेशा जीवन भर काम देती है रता जड़ी। आजकल जो सफाया उड़ाने लग गए ना, इससे सब जड़ी बूटी औषधि सब सफाया हो गई। नदी में जो गंदा पानी बहता है तो उनके किनारे जो दुर्लभ जड़ी बूटियाँ मिलती थी ना, वो भी सब साफ होती चली जा रही। तो इससे हमारा आयुर्वेद भी नष्ट हो रहा है और तंत्र मंत्र में भी बाधा आ रही है। इस तरह से इसको सबको मिला के, गंगा जल और नर्मदा जल दोनों मिला के इस तरह की ये स्याही बन जाती है, पीले रंग की स्याही बनती है। ये जो दिख रहा है ना इसमें, ये स्वर्ण मिला हुआ है, इसलिए ऐसी इसकी चमक आती है पीली। ये सब स्वर्ण आभा है, इसमें मिलाना पड़ता है आपको, 15-20 वर्क मिलाओ तब ये बनती है। ये देखो, ये सब पीला पीला स्वर्ण है। ये इसी से, जैसा आजकल बना देते पंडित जी, इससे नहीं, स्याही और कलम बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन सब चीज़ों को ठीक ढंग से नहीं मिलाया, नहीं बनाई, ये जो चमक रहा है ना, ये सब सोने की स्याही की वजह से ये चमक रहा है। ये मैं बिल्कुल विश्वास से बोलता हूँ मित्रों, ये इतना चमत्कारी यंत्र है, इतना चमत्कारी यंत्र है कि आप इसका प्रयोग करते ही आपको पता चलना प्रारंभ हो जाएगा। बशर्ते कि थोड़ा सा महेश्वर धूप हमसे बुला के घर का और दुकान का शोधन कर ले, कि अगर किसी ने कुछ उपद्रव किया है तो वो
हट जावे। और ये 2 यंत्र का, एक लंबा ऐसा और एक ये छोटा का जोड़ा आता है। इसको हम दीपावली की रात को बनाते हैं और पूर्ण अमावस्या, भूतड़ी अमावस्या बनाते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी इसका निर्माण किया जाता है। तो ये सटीक काम करता, बिल्कुल सटीक करता है। ये मेरा तो अनुभव किया हुआ है और जिस किसी को भी हमने दिया है बिल्कुल फ़ायदा हुआ है उसको। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि आपका कर्म भी काम करता है मित्रों। अगर कर्म में कंगाली लिखी है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ या तंत्र क्या कर सकता है। मगर ज़रा सा भी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, शरीर में है, तो ये बिल्कुल आपको सकारात्मक, कुछ तो करंट चाहिए ना। थोड़ा बहुत भी करंट आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके घर में, पूजा पाठ में अगर है तो बिल्कुल ये फिर लक्ष्मी का आकर्षण करना शुरू कर देता है। ग्राहकी बढ़ेगी, लक्ष्मी बढ़ेगी, घर में सुख शांति रहेगी, घर में कलह शांत होंगे, घर बाधा दूर होगी, मंगल कार्य होंगे घर में जो रुके हुए हैं बहुत दिन से। ये सब काम में बहुत बढ़िया काम करता है, इसमें कोई दो मत है नहीं। ये बड़ा दिव्य बताया हुआ किसी महात्मा जी की चीज़ है। मिला तो ये बहुत किताबों में जाएगा, पर इसका विधि विधान कहीं नहीं मिलेगा। देख लेना आप। 15 यंत्र बहुत बना दे, मैंने देखा दिवाली की रात बना हुआ आपके बनियों की दुकान में या कहीं बना दिखेगा। परंतु यह अगर इस विधि से नहीं बनाया, क्योंकि स्वर्ण जरूरी है, आकर्षित करेगा, अंबर जरूरी है, सब चीज़, केसर, कस्तूरी, बड़ी दुर्लभ चीज़ें हैं इसमें। और बनाइए और लगाइए और इसका फिर प्रभाव देखिए। धीरे 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 आपके ग्रह नक्षत्र कटेंगे और धीरे 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 आपको सब होगा। एकदम से कोई कहीं से कोई धन लक्ष्मी का पहाड़ टूट नहीं पड़ेगा, परंतु जो जीवन में परेशानियां आ रही हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। यंत्र का यही काम है, एक कवच के जैसा काम करता है। जो आपको नुकसान हो रहा पहले वो रुकेगा, फिर धीरे धीरे फ़ायदा होना शुरू होगा। जैसे आप कोई पौधा सूख रहा है, पानी डालेंगे आप, तो पहले वो सूखना बंद होगा, फिर उसमें नई कोपल आएगी और फूल फल आएंगे। यही सिद्धांत हर यंत्र में, हर तंत्र में लागू होता है। जो लोग कहते हैं कि एकदम से ये हो जाएगा और लक्ष्मी बरसेगी, और ये सब गलत है भैया, ये सब झूठ फरेब है। जैसा कि आजकल बहुत सारे तथाकथित साधु संत हो गए हैं जो बैठे बैठे ही सब समस्याओं का हल गद्दी से कर देते कि जा हो जाएगा तेरा भला फल। ऐसा कभी नहीं होता, ना हो सकता, न किसी वेद में, न किसी पुराण में, न किसी तंत्र में, न किसी मंत्र में, न किसी गोरक्षनाथ ने बोला ऐसा कि बैठते ही साथ सब हो जाएगा। हाँ, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे साधु बाबाओं तथाकथित बाबाओं से सावधान रहिए भैया, अपना पैसा धेला बचा के रखिए। ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, इनसे ज़रूर लाभ होता है, धीरे धीरे होता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद।